नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आप देख रहे हैं अकाउंट्स दुनिया। दोस्तों, आज हमारा विषय है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जो नए फॉर्म्स आए हैं असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, उनमें से आपके ऊपर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल रहेगा, इनके ऊपर अपन आज डिटेल में बात करेंगे। और इसी वीडियो के दूसरे भाग के अंदर अपन इस बारे में बात करेंगे कि जो नए फॉर्म आए हैं उसमें पुराने पहले वाले सालों से क्या नए चेंजेस आए हैं, कौन से नए चेंजेस हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इसी के ऊपर बात करेंगे आज। चालू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इसमें टोटल फॉर्म्स है 7 फॉर्म। ITR 1, ITR 2, ITR 3, 4, 5, 6 एंड 7। टोटल 7 तरह के फॉर्म है। उन 7 तरह के फॉर्म में से आपके ऊपर कौन सा तरह का फॉर्म एप्लीकेबल होगा, उसी के ऊपर ये प्रेजेंटेशन है। तो पहला जो टाइप ऑफ पर्सन आता है वो आता है इंडिविजुअल। ठीक है, तो अगर आप इंडिविजुअल है और रेजिडेंट है तो आपके ऊपर ये फॉर्म एप्लीकेबल रहेंगे। बेसिकली अगर आपने कोई इनकम ऐसी कमाई है जो या बिजनेस है या प्रोफेशन है, ठीक है, और वो बिजनेस और प्रोफेशन आपके ऊपर जो है वो टोटल इनकम बिजनेस और प्रोफेशन भी इंक्लूड है और कोई इनकम भी अगर उसके इंक्लूड है, तो टोटल इनकम आपकी होनी चाहिए 50 लाख रुपए तक की। तो आप कौन सा फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं? ITR 4। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि आपकी कोई ना कोई इनकम ऐसी होनी चाहिए जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन से आप कमा रहे हो। तो इसके लिए पहली कंडीशन है कि आपकी इनकम 50 लाख तक ही होनी चाहिए, टोटल इनकम, जिसमें सैलरी भी आ गई, हाउस प्रॉपर्टी आ गई, सभी तरह की इनकम जोड़ के। प्लस जो इसके अंदर तभी आएंगे जब आप प्रेजेंटिव बेसिस पे टैक्सेशन अपना दे रहे हैं। सेक्शन है सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE। अगर आप इन सेक्शन के अंदर अपनी इनकम टर्नओवर के बेस पे मान के, जैसे 44AD में बताया कि आपका टर्नओवर का आपका 8% या 6% आपको डिक्लेयर करना होता है कि हाँ ये हमारी इनकम है। तो अगर आप उस तरह से अपनी इनकम दिखाना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा फॉर्म है? ITR 4। ठीक है, और अगर आपकी बिजनेस की इनकम है और आप नहीं चाहते कि मेरा इनकम अपना 44AD के हिसाब से दिखाऊं, या फिर मेरी इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर जा रही है, तो आपके लिए कौन सा फॉर्म है फिर? ITR 3। तो ये फॉर्म आपको फाइल करना रहेगा। इसमें आपको कंप्लीट अपना P&L और बैलेंस शीट अपनी जो है वो फाइल करनी रहेगी। इसके अलावा अगर आपकी इनकम नहीं है, बिजनेस और प्रोफेशन से आपकी कोई इनकम नहीं है, आपके पास या तो सैलरी इनकम आती है या आपके लिए कोई अदर सोर्स की इनकम है, ठीक है, तो अगर आपका इनकम सैलरी से आती है, अदर सोर्स से आती है, और एक ही हाउस प्रॉपर्टी आपके पास है और 50 लाख रुपए तक की इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम, अपने जो भी खेती बाड़ी से इनकम है वो 5,000 रुपए तक की है, तो आपके लिए कौन सा फॉर्म बनाया गया है? ITR 1 फॉर्म। और अगर आप ITR 1 में कवर नहीं हो पा रहे हैं तो आपके लिए कौन सा फॉर्म है फिर? ITR 2। जैसे कैपिटल गेन की इनकम हो गई, या मेरी 50 लाख रुपए से ऊपर की सैलरी की इनकम हो गई, या एक से ज्यादा हाउस हो गया, तो मेरे लिए कौन सा फॉर्म रहेगा? ITR 2। तो पहले आपको यहाँ से जाना है कि आपकी कोई बिजनेस इनकम है या नहीं है। अगर बिजनेस की इनकम नहीं है तो आपके लिए 2 फॉर्म है, ITR 1 और 2। और अगर आपके पास बिजनेस की इनकम है तो आपके पास फिर से 2 फॉर्म है, ITR 3 और 4। इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आई थिंक ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए कि आपको कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना है। अगला जो टाइप ऑफ पर्सन है वो है हमारा HUF। अगर आप अपनी HUF की ITR फाइल करना चाह रहे हैं तो आपके सामने वही 2 सवाल फिर से रहेंगे कि क्या आपके पास कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है। अगर है तो आपके लिए फॉर्म है ITR 4। उसके साथ कंडीशन क्या है कि वही 50 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए, और जो इनकम आप दिखा रहे हो वो सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE के अंदर प्रेजेंटिव बेसिस पे टैक्सेशन अगर आप दे रहे हैं तो आपके लिए ITR 4 फॉर्म अवेलेबल है। अदरवाइज आप ITR 3 के अंदर अपना जो ITR इनकम टैक्स रिटर्न है वो दाखिल कर सकते हैं। अगर आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है तो फिर कौन सा फॉर्म आपके लिए? ITR 2। ठीक है दोस्तों,
तो ये आपको ऊपर से जाना है कि आप किस टाइप के पर्सन है। टाइप ऑफ पर्सन, अगर आप एचयूएफ है तो आपको फिर नीचे बढ़ता जाना है कि आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है या नहीं है। अगर नहीं है तो आईटीआर 2 आपको सीधा सा फाइल करना है, और अगर है तो आपके पास फिर से 2 ऑप्शन अवेलेबल है। अगला जो प्रश्न आता है वो आता है पार्टनरशिप फर्म। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। और इसके अंदर जो आपको फाइल करना है, पार्टनरशिप फर्म बेसिकली किसी बिजनेस के लिए ही बनाई जाती है। तो इसके अंदर 2 ही फॉर्म आपके लिए, आईटीआर 4 और आईटीआर 5। तो आईटीआर 4 में तो आपको अभी तक आपने देखा कि 50 लाख की लिमिट है और आपको प्रेजेंटिव बेसिस पे टैक्सेशन देना है, तो आईटीआर 4 है। अदरवाइज आपको आईटीआर 5 यहाँ पर फाइल करना पड़ेगा। आईटीआर 3 और 2 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो यहाँ पे 2 ही फॉर्म अवेलेबल है पार्टनरशिप फर्म के लिए, आइदर आईटीआर 4 और आइदर आपको आईटीआर 5 फाइल करना रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है कंपनीज। तो जितनी भी कंपनीज है उनको एक ही फॉर्म है उनके लिए, वो है आईटीआर 6। आईटीआर 6 से सभी को फाइल करना है, खाली उनको छोड़ के जो कि आईटीआर 7 फाइल करने के लिए है। तो आईटीआर 7 पे चलते हैं कि आईटीआर 7 किसको फाइल करना है। तो आईटीआर 7 उन्हीं को फाइल करना है जो ट्रस्ट है, एनजीओ है, सोसाइटीज है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, जो सोशल वर्क करते हैं और सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं, उनको आईटीआर 7 यहाँ पे फाइल करना है। तो कंपनीज के लिए आईटीआर 6 हो गया, और सोसाइटीज ट्रस्ट वगैरह के लिए जो सोशल काम ज्यादा करते हैं उनके लिए होगा आईटीआर 7। दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको ये सभी तरह के फॉर्म हैं वो अभी आपको क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज का तुरंत समाधान जरूर करेंगे। अगली जो चीज है वो आता है कि आईटीआर फॉर्म में नई चेंजेस क्या है जिनका अपने को ध्यान रखना है। तो सर 3 चीजें इसमें जोड़ी गई है। सभी तरह के आईटीआर फॉर्म जो आईटीआर 1 से लेकर 7 तक है, उनमें 3 सवाल आपसे एडिशनली पूछे गए हैं जो हर साल आपसे पूछे जाते थे उनके अलावा, कि क्या आपने अपने अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का जमा करवाया है क्या। अगर आपने 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट अपने अकाउंट में जमा करवाया है तो आपको वो अमाउंट है वो क्वांटिफाई करना रहेगा। दूसरा सवाल है कि क्या आपने पिछले साल में फॉरेन ट्रेवलिंग के ऊपर 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा किया है क्या। तो अगर आपने किया है तो वहां पर भी आपको अमाउंट मेंशन करना रहेगा। अगर आपका अमाउंट इससे कम है, 2 लाख रुपए से कम है या 1 करोड़ रुपए से कम है, तो आपको किसी तरह का अमाउंट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज है कि आपने अपना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, आपको जो बिजली का बिल आता है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है कि पूरे साल भर में, तो अगर वो ज्यादा है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। क्यों किया गया है ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी गई है, क्यों मांगी गई है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो ये देख सके कि क्या ये अपने क्वांटम जितना ही काम कर रहा है उसके हिसाब से अपने प्रॉफिट वगैरह डिक्लेयर कर रहा है नहीं कर रहा। तो वो इसके ऊपर सिस्टम चेक लगाना चाहते हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल अपना जो है वो पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी बिल अपना कंज्यूम कर रहा है लाख रुपए का, और आईटीआर दिखा रहा है 2 लाख रुपए की। तो अगर किसी की इनकम 2 लाख रुपए है, वो लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है अपना घर का बिल जो है, तो ये कहीं ना कहीं पकड़ में आता है इनकम टैक्स की 2 लाख रुपए आदमी कमा के लाख रुपए केवल और केवल इलेक्ट्रिसिटी में दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो 3 जो बेसिक से सवाल थे नए जोड़े गए थे इस साल के आईटीआर फॉर्म में। अब जो अगली चीज है वो है, अब तक जब भी अपन आईटीआर फाइल करते थे तो जैसे अपन आईटीआर फाइल करते थे कुछ इस तरह का फॉर्म आईटीआर वी यहाँ पे लिखा हुआ होता था और इस तरह का फॉर्म अपने को मिल जाता था। लेकिन अब ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पहले अपने को ये इस तरह का छोटा फॉर्म मिलेगा। जैसे अपन ने आईटीआर ऑनलाइन अपलोड करी तो ये फॉर्म अपने को मिलेगा, और इस फॉर्म में आपको साइन करने होंगे, और बेंगलोर यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है सीपीसी बेंगलोर,
यहाँ पर भेजना रहेगा। इसमें किसी भी तरह का कोई रिफंड या कोई इनकम के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है, तो ये आपको भेजना रहेगा। अगर आप ये नहीं भेजते हैं बेंगलोर, तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली भी वेरीफाई करवा सकते हैं अपने आईटीआर को। आईटीआर को या तो इलेक्ट्रॉनिक वेरीफाई करवाएंगे आप, या फिर ये पोस्ट से बाय पोस्ट सीपीसी बेंगलोर, ये आपको ये जो पेज है ये आपको यहाँ पे साइन करके और सीपीसी बेंगलोर भेजना रहेगा। ये भेजने के बाद ही, या इलेक्ट्रॉनिक वेरीफाई होने के बाद ही फिर ये आपकी एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी। उससे पहले आप एक्नॉलेजमेंट जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक जो आपके लिए 120 दिन का टाइम था आईटीआर फाइल करने के बाद एक्नॉलेजमेंट हाथ जनरेट हो जाती थी, चाहे से आपने वेरीफाई किया हो या आपने वहां पे सेंड किया हो, सीपीसी अपना आईटीआर भी है वो भेजा हो या नहीं भेजा हो, ये पेज आपको पहले मिल जाता था। लेकिन ये पेज अब आपको ई वेरीफाई करवाने के बाद, या फिर वो सीपीसी जो है वो वहां पे बेंगलोर में प्राप्त होने के बाद ही आपको ये पेज डिस्प्ले होगा। तो ये आप इस बार ध्यान रखिए कि टाइम से ही अपना ई वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाए और अपनी एक्नॉलेजमेंट टाइम से प्राप्त करें। धन्यवाद। आपको यहाँ तक आपने वीडियो देखा। और भी आप हमारे से किसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं वो हमारे से हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।